हाय पीपल, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करते हैं कि जो टीचर एजुकेशन में जो अप्रोचेज़ है उनके बारे में बात करेंगे। अब अगले जो एपिसोड वीडियो में हमने बात की कि जो प्री स्टेज पे हम टीचर एजुकेशन कैसा देंगे, फिर प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन कैसा होता है और कैसे हाउ टू डील विद द स्टूडेंट एंड हायर एजुकेशन यानी हायर स्टेज पर जब हम आ जाते हैं तब एजुकेशन टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए और कैसे हमें डील करना है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो अब हम बात करते हैं अप्रोचेज़ की, ठीक है। तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। तो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, उसमें क्या आएगा कि उसमें एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है वेयर स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद द मटेरियल टू लर्न इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। यानी कि जब हम एमएड और बीएड हम कर रहे होते तब हमें एक सिचुएशन दी जाती है और हमें वहाँ ऐसे बोला जाता है कि ओके, आपको आपके जो क्लासमेट है उनको आप स्टूडेंट समझो और उनके सामने ही आप अपना लेसन प्लान है वो करके दिखाओ और आपको एज अ टीचर आपको पढ़ाना है और आपके जो क्लासमेट है वो आपके स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो हमें एक सिचुएशन दी गई और वैसे हमें पढ़ाना है। तो ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, उसमें ऐसा ही है कि हमें एक सिचुएशन स्टूडेंट को देनी है और उसमें से हमें कैसे इंटरेक्ट करना है मटेरियल के साथ वो हमें सिखाना है, ठीक है। और इन दिस पॉलिसी constructivism is related and the knowledge is not snoofed but instead it is built by student as they connect experience with the new knowledge, ठीक है। और as the student past experience is different so the interpretation teacher assists the learner is in construction knowledge rather than pouring the knowledge। तो जो टीचर की जो टीचर का जो काम है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके ऊपर से हमें आगे के नॉलेज, हमें आगे का नॉलेज देना है और हमें पहले क्लास में जाके हमें सीधा पढ़ाना शुरू नहीं कर देना है। हमें देखना है कि स्टूडेंट में आज मुझे कुछ भी नाउन्स पढ़ाने तो मैं पहले पूछूंगी आप स्टूडेंट को कि ये क्या है, ये पेन है, तो ये लोग बोलेंगे ये पेन है। फिर मैं पूछूंगी कि बोतल क्या है, चौक क्या है, टेबल क्या है, तो ये सारे नाउन से फिर मैं आगे टॉपिक की बात करूँगी कि ऐसे आते हैं नाम होते हैं, उनको हम नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आगे जाके मैं उनको पढ़ाऊँगी। तो जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है उनमें ये बात सिखाई गई है कि हमें नॉलेज है उनको देना है पर ज़्यादा हमें नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से और एक्सपीरियंस करवा के बच्चों को दे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच था जिसमें एक्सपीरियंस करवा के और वहाँ पे एक सिचुएशन स्टूडेंट को देनी है। ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। फिर एक्सपोजिटरी मेथड, तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें कोई भी जो चीज़ है, कोई मैटर है, उनको हमें एक्सप्लेन करना है और इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट यानी कि अभी मैं देखो मुझे कुछ भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो पहले मैंने खुद से पहले पढ़ा है, मैं ऐसे ही नहीं बैठ गई, पहले मैंने खुद से पढ़ा है, फिर अभी मुझे समझ में आया वैसा मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ। उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं गलतियाँ करती हूँ, तो वो होता है कि जब मैं बुक से पढ़ती हूँ और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको देती हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेरी गलतियाँ भी होती है। तो ये एक्सपोजिटरी मेथड है, उसमें हमें क्या करना है कि वो पहले हमें एक्सप्लेन करना है कुछ भी जो चीज़ है उसको, ठीक है। फिर कोई टॉपिक है उसको हमें एक्सप्लेन करना है, फिर इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसको हमें पहले देखना है, सुनना है, पढ़ना है और फिर बाद में हमें क्या समझ में आए वो हमें बोलना है, ठीक है। तो ये एक्सपोजिटरी मेथड था। और फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग तो जैसा नाम है वैसा ही उसमें काम है कि कोलैबोरेट यानी कि जैसे अभी कोलैब आता है कि किसी के साथ इसने ये यूट्यूबर ने कोलैब किया, यानी ये यूट्यूबर ने इनके साथ मिलके काम किया, तो ये कोलैब होता है कि ये चीज़ है उसको हम मिक्स करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। As the name suggests, the teaching and learning process, which involves small group of learners working together and solve specific problem.
तो हमें स्टूडेंट को एक साथ बिठाना है और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम देना है, टॉपिक देना है और उनको बोलना है कि आप साथ में बैठो और इसको डिस्कस करो और इसको डिस्कस करके आप बोलो कि इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। और एक्टिव लर्निंग इज़ द जो एक्टिव लर्निंग है वो सुपर थिंग है कोलैबोरेटिव लर्निंग की, यानी कि जो एक्टिव लर्निंग है वो कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उसका एक प्रायर और जो फर्स्ट स्टेप है वो है, क्योंकि जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप ऐसे एक्टिविटी करो और उनके बाद हम सिखाते हैं कि ओके ये टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ या पढ़ाने वाला हूँ एज अ टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और उसमें क्या होता है कि ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें बच्चों को हम टॉपिक देते हैं और साथ में बैठ के उनको बोलते हैं कि आप ऐसे टॉपिक से साथ में पहले डिस्कशन करो और बाद में इनको कैसे सोल्व करना है वो आप खुद से देखो, फिर मैं बाद में आपको पढ़ाती हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग था। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसमें क्या आएगा कि हम पहले बच्चों को बोलेंगे कि ये चीज़ आपको करनी है, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस के थ्रू हमें उनको सिखानी है। तो व्हेन लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय एक्सपीरियंस देन इट्स नोन एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जो एक्सपीरियंस करवा के हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सप्लोर्ड बाय जॉन डुई एंड जीन पियाजे। तो जो जॉन डुई है उन्होंने और जीन पियाजे ने ये एक्सपीरियंसिंग लर्निंग है उनको एक्सप्लोर किया और उन्होंने जॉन डुई और जीन पियाजे उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई है कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड है, ठीक है। फिर इनको जो थियोरी है इसको डेवलप किया है डेविड कोल्ब ने। तो डेविड जो कोल्ब है उन्होंने ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको डेवलप किया है, ठीक है। तो डेविड कोल्ब का नाम आए तब ये हमें याद रखना है। 1984 में इन्होंने ये थियोरी दी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। फिर इसका साइकिल कैसे रहेगा, तो पहले हमें एक्सपीरियंस करना है, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से हम एक्सपीरियंस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे एंड फिर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा इसका साइकिल रहेगा। तो मेथड ऑफ एक्सपीरियंशिंग लर्निंग, तो उसमें फील्ड ट्रिप्स आएगी, नैरेटिव्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट्स आएगा, सिमुलेशन आएगा। सिमुलेशन क्या होता है कि हम जब बीएड और एमएड में होते हैं तब हमें ऐसे बोला जाता है और एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जो टीचर स्टूडेंट है उनको बोला जाता है कि आप अपने जो क्लासमेट हैं उनके सामने ही आप लेसन दो और आप पढ़ाओ कि आप अभी टीचर हो और आपके जो क्लासमेट हैं वो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सामने आपको पढ़ाना है, उसको सिमुलेशन बोलते हैं और ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। फिर गेम्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड फोकस इमेजिंग, फिर रोल प्लेइंग एंड मॉडल बिल्डिंग और सर्वेज, ये सारी मेथड्स है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स थी टीचर एजुकेशन में कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच, फिर एक्सपोजिटरी मेथड, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो सारी हमने लर्निंग की सारी मेथड देखी। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स है उनके बारे में बात करेंगे और टीचर एजुकेशन के मॉडल्स है वो कैसे वर्क करते हैं और कितने मॉडल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप you will like this video and happy learning. Thank you so much people. Bye people.